बनाने में माशाल्लाह इतने आसान और झटपट से बनके तैयार हो जाते हैं ये स्नैक्स। 2 माह के लिए सेव करें, टी टाइम में इस्तेमाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ आमना रेसिपी में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम ज़ाया किए ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची स्नैक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची और ज़बरदस्त से स्नैक्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई में तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड किया है। इसको हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। फिर हम इसमें 1 चाय का चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, ये दोनों चीज़ें ऐड करके साथ ही हम इसमें 1 खाने का चम्मच वाइट तिल ऐड करेंगे, जिनको ऐड करने से हमारे स्नैक्स की लुक जो है वो बहुत ही खूबसूरत आएगी और ख़ाने में एकदम लाजवाब लगेंगे। ये तीनों चीज़ें ऐड करके मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए हम इसको रोस्ट करेंगे ताकि इनमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। इसके साथ ही जी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा जी, इस स्टेज पर बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है तो हम इसमें 1 खाने का चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने इनकी भुनाई करनी है। साथ ही हम इसमें कटा हुआ धनिया ऐड कर लेंगे। हस्ब ज़रूरत हम इसमें ऐड कर रहे हैं। माशाल्लाह ये स्नैक्स इतने मज़े के बन के तैयार होते हैं ना, यकीन करिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बनते हैं। और साथ ही साथ आप इनको सेव भी कर सकते हैं 2 माह के लिए। टी टाइम में इस्तेमाल होने के लिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। अब हम इसमें 1/4 कप पानी का ऐड कर देंगे। अच्छी सी भुनाई हो चुकी है तो पानी ऐड करके 1 मरतबा अच्छी तरह से हिला लेंगे। फिर से हम तकरीबन इसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच पानी ऐड कर लेंगे और अच्छी सी भुनाई करेंगे। साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। स्पाइसेस में हमने लिए हैं 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है और आधा चाय का चम्मच हम इसमें चाट मसाला ऐड कर रहे हैं। ये स्पाइसेस ऐड करके 1 मरतबा अच्छी तरह से हम इसको हिलाएंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। फिर हम इसमें आधा कप गंदम का आटा ऐड करेंगे। फ्लेम स्टेज पर बिल्कुल लो है। स्ट्रेनर की मदद से इस तरह से फैलाएंगे छानते हुए। साथ ही हम इसमें आधा कप मैदा ऐड करेंगे। माशाल्लाह ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। इस तरह छान लेने के बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने छान लिया मैदे को और आटे को। अब हम मीडियम फ्लेम पर ही इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि मैदे और आटे का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई करके इसको फ्लेम बंद करके चूल्हे से उतार लिया। अब हम इसको एक प्लेट में ऐड करेंगे ताकि अच्छी तरह से हम इसको ठंडा कर सकें। प्लेट में ऐड कर लेने के बाद इसको अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। अच्छा जी, यहाँ हमने इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लिया। अब हम इसको वापस उसी कढ़ाई में ऐड करेंगे जिसमें हमने इसको पकाया था। ऐड कर लेने के बाद हमने 2 आलू लिए थे बड़े साइज़ के, जिनको हमने बॉईल करके ग्रेट कर लिया इस तरह से। ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। जिस तरह हम आटा गूँथते ना, इस तरह से हम इसको गूँथ लेंगे। बिल्कुल इस तरह से हमने इसको गूँथ लेना है ताकि आलू और जो हमारा जो बाकी के स्पाइसेस वगैरह अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इसको गूँथ लिया। अगर आप इसको सख्त तैयार करना चाहते हैं तो आप इसमें मज़ीद 4 से 5 खाने के चम्मच आटा या फिर मैदा ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और बात हम आपको बता दें कि इस डो को तैयार करते हुए आपने इसमें पानी नहीं ऐड करना, क्योंकि आलू में वैसे ही मॉइस्चर होता है तो काफ़ी ज़्यादा ये थिक बन के तैयार हो जाएगा अगर आप इसमें पानी ऐड कर लेंगे। अब हम इस डो को स्टे पे रखे बगैर ही इस तरह रोलर पिन की मदद से बेल लेंगे। तो आपने ये नहीं सोचना कि अभी तो ये तैयार हुई है तो ये चिपकेगी, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। और ना ही आपको इसके ऊपर मैदा या आटा डस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इंशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इसको बड़े साइज़ में बेल लिया। अब हम पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसको इस तरह से कट लगाएंगे। अच्छा जी, हमने 4 से 5 खाने के चम्मच आटे का इस्तेमाल इसलिए बोला है कि आप अगर चाहें तो 4 से 5 आटे के चम्मच मज़ीद ऐड करके आप इसको 2 से 3 माह के लिए भी सेव कर सकते हैं। यहाँ आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस तरह से हम इसको स्क्वायर पीसेस में कट करेंगे। आप चाहें तो आप इसको राउंड शक्ल में भी कट कर सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो आप कर सकते हैं।
और ये देखें माशाल्लाह इस तरह से हमने इसको बना के तैयार किया। और आप देख सकते हैं कि काउंटर पर बिल्कुल भी हमारा ये जो डो तैयार हुई है ना, चिपकी नहीं है, एकदम परफेक्ट बन के हमारे ये स्नैक्स बन के इंशाल्लाह तैयार होंगे। ये देखें माशाल्लाह। तो इसी तरह हम इनको खूबसूरत स्क्वायर पीसेस में कट करके तैयार कर लेंगे। फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। और यहाँ हमने ऑयल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अच्छी तरह से ये गर्म हो गया। हम इसमें 1 बाय 1 अपने स्नैक्स ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए। तो ऑयल हमने पहले से इस्तेमाल हुआ लिया है। माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स बन के तैयार होंगे। तो आपने हमारी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, स्किप किए बगैर। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक किया करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। इस तरह से अपने स्नैक्स को ऐड करके हम इनको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे, वरना ये टूट सकते हैं। फिर हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। अच्छा जी, यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो इस स्टेज पर आप जिस तरह चाहें इनको चम्मच चलाते हुए फ्राई कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये हमारी गारंटी है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। साइड चेंज करते हुए बनाएंगे तो दोनों साइड से एक जैसा कलर आएगा। और इनको इसी तरह फ्राई करके हम निकाल लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह दोनों साइडों से बहुत ही खूबसूरत कलर आया। और लुक देखें माशाल्लाह इनकी कितनी खूबसूरत लग रही है। अभी हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह जो हमने वाइट तिल ऐड किए थे ना, इनके साथ इनकी लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। तो इसी तरह से हम बाकी के बैच के भी फ्राई करेंगे। और इनको फ्राई करके फाइनल लुक की तरफ आते हैं, जिसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची और एकदम मुंह में घुल जाने वाले और साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत लुक वाले हमारे स्नैक्स बन के तैयार हुए हैं। केचप के साथ खाएं, चाय के साथ सर्व करें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। तो आपने हमारी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स बॉक्स में हमें बताना है। हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए आसान रेसिपीज़ लेके आएँ ताकि आपको बनाने में आसानी हो। और समझाने की भी यही कोशिश होती है कि आपको अच्छी तरह से हमारी रेसिपी समझ आ सके। तो जी मिलते हैं इसी तरह की आसान रेसिपीज़ के साथ और साथ ही साथ डिलीशियस रेसिपीज़ के साथ। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे और अपना ख़ास करम फरमाए।